हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस, सब कैसे हो? सब मजे में ही होंगे और यस अच्छे से पढ़ाई कर भी रहे होंगे। ओके यस, हमने लास्ट लेक्चर में ना 8th चैप्टर दैट इज बायनोमियल थ्योरम मैंने फिनिश किया था। उस चैप्टर के रिलेटेड मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस की पीडीएफ भेजी है। यस, प्लीज ट्राई एवरी वन ऑफ यू दोस एग्जाम्पल्स। I know that you must have some doubts in this example. Yes, intentionally कुछ example मैंने रखे भी है ऐसे. You must ask those doubts. Okay. So please do that things. अच्छे example है. You will have a good practice of that chapter. आपको पूरा command आ जाएगा. Okay. So please do that things. Just go for that thing. Just practice those examples. और yes, कुछ भी है तो मुझे yes do ask me. Okay, I will just revert back to yes else on a live class जो मंडे ट्यूसडे ले रहे हैं. Okay, उसमें भी हम वो कवर कर सकते हैं. Okay, so please let me know about that thing. Okay, now अब हमें just एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, that is straight lines. Okay, yes ये चीज पढ़े उससे पहले just I want to tell something about that. Now next 3 chapters, this is 10th वाला straight lines, next है 11th वाला conics and 12th वाला 3-dimensional geometry. Okay, ये 3 coordinate geometry पे based. Okay, it's a branch of yes अभी तक क्या था now coordinate geometry पे based है, यानी कि what is it? अभी तक के जो हमने चैप्टर्स पढ़े हैं it was basic algebra. Okay, that means वेरिएबल का जो भी हमारे पास मैथ्स रहता है इट इज कॉल्ड अलजेब्रा. ओके, नाउ यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यस यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट थिंग. आपने थोड़ा बहुत उसका यूज किया है अप टू 10th स्टैंडर्ड. यस, जो चीजें आपने लर्न की है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वो भी थोड़ा मैं ओवरव्यू लूंगा, उसका भी यूज आएगा ही. ओके यस, तो यस वो चीज हम रिकेप पहले करेंगे. बट बिफोर बिगिनिंग ऑल दिस थिंग्स, यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज व्हाट एक्चुअली, ये थोड़ा कंसेप्चुअल कंसेप्ट है. ओके, सो यस यहाँ पे आपको थोड़ा यस लॉजिकली जाना रहेगा. इजी है, नॉट डिफिकल्ट, बट थोड़ा नया अप्रोच है. ओके, नाउ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज नथिंग बट इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री. ओके, अभी तक हम वेरिएबल्स का पढ़ते हैं, वेरिएबल को हम ज्योमेट्री के साथ, ज्योमेट्री यानी वी नो दैट different figures. Okay, straight lines, circle, yes you may just consider like this ellipse, or you can have a square, rectangle, all this triangle, all this we have seen. No, okay, तो yes ये सारी चीज हमारी ज्योमेट्री में आती है, ये सारी चीज हमने लर्न भी की है बट फिगर से की है. नाउ यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें यस उस ज्योमेट्री को अलजेब्रा के साथ जोड़ना है, यानी कि यहाँ पे ये जो सारे कर्व्स में बोल रहा हूं उनके इक्वेशंस हम देखेंगे. ओके, नाउ जैसे कि यस, और ज्योमेट्री में जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, सबसे सिंपलेस्ट फिगर है वो स्ट्रेट लाइन की है. ओके, सो यस वी आर बिगिनिंग आवर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो सेक्शन है वो स्ट्रेट लाइन से. तो यस इसमें हम straight line, yes there are different types of straight lines, yes you can draw many, yes. Okay, तो yes उसके हमें equations बनाने हैं. Okay, तो yes उस equations के और जाने से पहले हमें कुछ preliminary चीजें पढ़नी होगी. Okay, वो सारी चीजें हम स्टार्ट करेंगे वन बाय वन. we will just go towards the equation of a line, और yes उसकी दूसरी सारी चीजें उसके साथ रिलेटेड है वो चीजें भी हम पढ़ेंगे. और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर कॉनिक्स, वो इसका एक्सटेंशन है, उसमें इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला. ओके, ऑल दीज आर डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स. उसके एक्चुअली फॉर्मूलाज है, वो किस तरह से होता है, क्या चीजें उसमें हमें याद रखनी है, वो सारी चीजें वन बाय वन हम चीजें पढ़ेंगे. और जो 12th वाला चैप्टर है दैट इज अ 3-dimensional ज्योमेट्री. ओके, जनरली हम जो प्लेन ड्रॉ करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस वो 2-dimensional रहती है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. उसमें थर्ड एक्सिस दैट इज अ स्पेस, वो जेड एक्सिस इंट्रोड्यूस की जाती है, दैट इज अ 3-dimensional ज्योमेट्री. ओके, वो इंट्रोडक्शन टाइप चैप्टर है. ओके, ऑल दीज आर इजी, नॉट डिफिकल्ट, बट वी शुड गो स्ट्रेट स्टेप बाय स्टेप. ओके, नाउ अब जो रियल हमें स्टार्ट करना है उस पे मैं आता हूं.
स्ट्रेट लाइंस मुझे पढ़ना है, लेकिन यस इट्स अ कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो अभी तक आपने जो ज्योमेट्री में या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो पढ़ा है उसमें बेसिकली आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़ा है। ओके, तो यस कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी कि यस वी हैव सीन टू लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो यस ये कोऑर्डिनेट एक्सिस कही जाती है। ओके, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस दैट यू लर्न अबाउट कोऑर्डिनेट एक्सिस। और यस ये कोऑर्डिनेट एक्सिस से जो बनता है दैट इज अ कोऑर्डिनेट प्लेन। ओके, सो यस उसके अलावा यस यू हैव जस्ट प्लॉटिंग ऑफ अ पॉइंट इन ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, दैट मींस लेट अस से इस तरह से कोई पॉइंट P एक्स वाई, यस यहाँ पे कोई पॉइंट यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पे P ऑफ एक्स वाई, ये एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। व्हाट डज इट मीन? यू मस्ट बी नोइंग, एवरीबॉडी मस्ट बी नोइंग दैट थिंग। अगर यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं एक्स एक्सिस पे, लेट दिस बी अ पॉइंट M, और यहां से मैं वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, लेट दिस पॉइंट बी अ N। तो ये x दैट इज नथिंग बट ये जो डिस्टेंस है ON वो x कहा जाएगा, एंड दिस डिस्टेंस ON दैट विल बी y। ओके, सो यस यहाँ पे किसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट यानी कि दैट पॉइंट इज x डिस्टेंस अवे फ्रॉम y एक्सिस अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस। यस जस्ट understand the explanation. Yes, everybody must be knowing that thing. But likewise, y coordinate, that means it is nothing but this point is at a distance of y units from x axis along positive y axis. Okay, so this इस तरह से ये इसका मीनिंग होगा। ये सारी चीजें आपने पढ़ी है। इसके अलावा आपने आई एम जस्ट रिकैपिटुलेट जो रिवाइज कर रहा हूं, जो आप चीजें पढ़ चुके हैं वो चीजें, नथिंग एल्स। इन सारी चीजों का हम इस्तेमाल भी करने वाले हैं। ओके, इसके अलावा यू लर्न डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। यस ये तीन चीजें, यस आई एम जस्ट अगेन राइटिंग ऑल दिस थिंग्स, और हम इनका इस्तेमाल करेंगे भी अगेन। ओके, तो यस यहाँ पे हमने जस्ट जो चीजें पढ़ चुके हैं वो डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, इस डिस्टेंस फॉर्मूला क्या थी? लेट P x1 y1 and sorry Q x2 y2 be two distinct points in xy plane. Yes, यहाँ पे ये दो कोऑर्डिनेट एक्सिस से जो बनता है दैट इज अ xy प्लेन। ओके, या दैट इज यहाँ पे यस यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लेट अस से ये पॉइंट P, एनी पॉइंट Q, तो इनके कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2, then distance between point P and Q okay, it is equals to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Okay, so these are the things, distance formula ये आप लर्न कर चुके हो। अगर दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और x2 y2 है तो उन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस स्क्वायर रूट ऑफ उनका x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, उनके सम का स्क्वायर रूट, दैट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट। ओके, नेक्स्ट आप जो पढ़ चुके हो वो यस यहाँ पे हम एग्जांपल भी लेते हैं। देखें लाइक टू पॉइंट्स P
P 4 minus 3 and Q 4 5. Then distance between points P and Q is equals to square root. Yes, यहाँ पे ये x1 y1 ये x2. Yes, आप you can take alternative anything. आप इसको x1 y1 ले सकते हैं या इसको x2 y2 ले सकते हो. There is no problem. Okay. Yes, ये हम x1 y1 लेंगे और x2 y2 ये दो पॉइंट्स रहेंगे. तो yes यहाँ पे 4 minus 4 whole square plus 5 minus 3 whole square. So it will be 0 plus ये 8 का square root of 64 is equals to 8. Okay, so just it was a distance formula that you were using. आपको ये चीज पता है. Okay, distance between two points. Okay, any two distinct points. Okay, now second हम देखेंगे जो आप पढ़ चुके हो सेक्शन फॉर्मूला. Section formula is nothing but let any point be dividing internally at particular ratio. Okay, now यहाँ पे मैं लिखता हूँ let point P xy divides the line segment joining points A x1 y1 and B x2 y2 internally in the ratio m is to n. Then okay, तो just यहाँ पे ये सिचुएशन यहाँ पे लिख रहा हूँ. लेट अस से यहाँ पे ये पॉइंट A x1 y1 है और जस्ट सम पॉइंट B x2 y2 इन दोनों को यस दिस इज अ लाइन सेगमेंट joining some point P x y. Yes, it is joining this line in the ratio that is ये m or it is n. Let this be the point. Yes, यहाँ पे P x1 xy वो दो पॉइंट्स A और B x1 y1 and B x2 y2 को कनेक्ट करते हुए लाइन सेगमेंट को इंटरनली m:n रेशियो में उसको यस ज्वाइन करता है. ओके, तो यस तो देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ यस इसके कोऑर्डिनेट्स यस ये दो पॉइंट्स होंगे इन पर्टिकुलर रेशियो में इनको कनेक्ट वो ज्वाइन करता होगा. तो यस उसको डिवाइड करता है. तो देन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P xy ये xy m x2 plus n x1 upon m plus n m y2 minus n y1 सॉरी प्लस m y प्लस प्लस इंटरनल है तो ये चीज आएगी. ओके, सो ये चीज है. ये आप सेक्शन फॉर्मूला पढ़ चुके हो. ओके, नाउ अगर कोई पॉइंट P XY इस दो डिस्टिंक्ट पॉइंट A और B को कनेक्ट करते हुए लाइन सेगमेंट को इंटरनली m:n रेशियो में डिवाइड करेगा तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यस mx2 प्लस nx1 mx2 प्लस x1 अपन m प्लस n और y कोऑर्डिनेट my2 यस ये इस तरह से यस ये चीजें होगी. ओके, my2 अपन my2 प्लस n y1 अपन n प्लस. ओके, यस यहाँ पे मैं और एक चीज ऐड करता हूँ. यस यहाँ पे ये इंटरनल डिवीजन नहीं एक्सटर्नल डिवीजन भी हो सकता है. ओके, मैं आपको दोनों सिचुएशन दिखाता हूँ.
वो चीज भी हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे, किस तरह से उसके कोऑर्डिनेट्स किस तरह से फाइंड करेंगे। ओके, यस, यहाँ पे डू वन थिंग, आप इतना लिख लीजिए बिकॉज यहाँ पे थोड़ा स्पेस भी चाहिएगा, थोड़ा जस्ट कम स्पेस पड़ेगा, तो जस्ट क्लियरली मैं लिख नहीं पाऊंगा। सो जस्ट आई बिगेन विद वेरी सिंपल चीज, फंडामेंटल चीज है। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो यस विल लर्न व्हाट इज कोऑर्डिनेट्स, यस व्हाट इज कोऑर्डिनेट प्लान, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, यस यस यहाँ रिप्रेजेंटिंग पॉइंट ऑन अ कोऑर्डिनेट प्लेन। यस, ये सारी चीजें हमने फंडामेंटली चीजें स्टार्ट की है। ओके, सो नथिंग टू वरी, यस एक स्टेप बाय स्टेप हम जाते हुए जाएंगे। यस वी विल लर्न मेनी थिंग्स। ओके, सो जस्ट डू इट फास्ट। मैं अभी इसमें यस रिसेक्शन फॉर्मूला में ही मुझे और एक दो चीजें दिखानी है। ओके, सो जस्ट डू इट फास्ट। ये स्टूडेंट्स में सेक्शन फॉर्मूला का ही एक्सटेंशन लिख रहा हूं। लेट पॉइंट पी एक्स वाई divides line segment plus join by points A x1 y1 and B x2 y2 externally in the ratio m is to n। यस, ये सिचुएशन में आपको दिखा रहा हूँ एक्सटर्नल डिवीजन क्या होगा। ओके, तो यस इसमें और कुछ नहीं, लेट अस से हम पॉइंट्स दो लेते हैं, ए बी x1 y1 x2 y2। दैट मीन्स अब क्या होगा, p एज एक्सटर्नल, इस तरह से ये xy ये होगा m और यस ये होगा सॉरी ap and यस इट विल बी n, इस तरह से होगा। ओके, P से दोनों पॉइंट के जो रेशियो से, ओके ये चीज होगा। ओके, दैट और एज दूसरी जो सिचुएशन एक्सटर्नल की हो सकती है वो मैं यस यहाँ पे, और यू कैन जस्ट डू इट लाइक दिस, ए x1 y1 b x2 y2 और यस समवेयर पॉइंट हियर b xy, यस दोनों के बीच में, आगे जो देखा था वो इंटरनल, इन दोनों के बीच में कहीं पे भी रहेगा, बट यहाँ पे एक्सटर्नल, दैट मीन्स एक्सटर्नली इसको डिवाइड करेगा। तो इन दिस केस ये होगा m और ये होगा n। ओके, तो ये इन दोनों सिचुएशन में देन द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p x y will be xy is equals to mx2 minus nx1 अपन m-1। सिर्फ साइन चेंज होगी, my2 minus ny1 अपन m-1। इस वही फॉर्मूला थी, यहाँ पे रेशियो नेगेटिव हो जाएगा, बट ये इट शुड बी लाइक दिस, mx2 minus nx1 अपन m-n एंड my2 minus ny1 अपन m-1। इंटरनल करेगा तो mx2 प्लस nx1 अपन m प्लस n एंड my2 प्लस ny1 अपन m प्लस 1, और एक्सटर्नल डिवीजन करेगा तो यस ये चीज होगा। ओके, यस यहाँ पे एक पर्टिकुलर केस है, दैट इज इंटरनल डिवीजन का। ओके, यस पर्टिकुलर केस वो कौन सा है, दैट वी विल सी। पर्टिकुलर केस if p xy be the midpoint of line segment joining points
A x1 y1 and B x2 y2, then so इस तरह से होगा A x1 y1 B x2 y2 and P is the midpoint. Okay, so that is xy. In this case ये M और ये N. In this case, what will happen? M and N both will be the same. Okay, so yes, here in this case, mx2 mn. Okay, in this case, अगर मिड पॉइंट है तो यस m is to n is nothing but 1 is to 1 क्योंकि दोनों डिस्टेंस सेम है. इट विल बी ओके. सो coordinate of midpoint PXY will be, yes, you can just it is in the ratio of 1 to 1 because midpoint है तो yes ये दोनों सेम डिस्टेंस होगा तो रेशियो 1:1 हो जाएगा. तो yes 1 into x2 1 into x1 upon 1 plus 1 1 into y2 1 into y1 upon 1 plus 1. It will be x1 plus x2 by 2 and y1 plus y2 by 2. So yes, जब किसी दो पॉइंट्स को कनेक्ट करती हूँ लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट फाइंड करना है तो सिंपली उसके एक्स कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाय 2 एंड उसके वाई कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाय 2. द थिंग इज दैट. सो इस तरह से ये चीज ये चीजें हमें कई बार इस्तेमाल करने को आएगी. तब ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए. सो इट वाज अबाउट सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, वो दो स्विचेस. यस, इंटरनल डिवीजन यानी ए और बी के बीच में कहीं भी कौन से भी रेशियो में वो पॉइंट उसको पर्टिकुलर पॉइंट लाइन सेगमेंट को पर्टिकुलर रेशियो में वो डिवाइड करेगा. एक्सटर्नल में यस आइदर दिस टू केसेस, यस इस तरफ होगा या इस तरह से होगा. ओके, और यस यहाँ पे रेशियो जो होता है ना दिस पॉइंट पी का ए से डिस्टेंस और एन इज द पॉइंट बी का पी से डिस्टेंस. ओके, वो चीज रेशियो इस तरह से मेंटेन क्योंकि जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वहां से इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस वो रेशियो होगा m:n. ओके, सो ये चीज हो गई. यस वी सी जस्ट क्विकली सी फास्ट इसके जस्ट इलस्ट्रेशन भी देख लेते हैं. ओके, सो जिससे आपको पता चले कि ये चीजें किस तरह से होती है. ओके, फॉर एग्जाम्पल यस पॉइंट पी divides line segment joining points A 1 2 and B 3 4 internally in the ratio 3:2. हम दोनों देख लेते हैं. लेट पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining points A12 और B34 internally in the ratio 3:2. तो यस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P. यस आपको कुछ ये ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है. यस आप डायरेक्टली ये चीज हो जाएगा x1 y1 ये x2 y2 और ये m:n. ओके, तो यस यहाँ पे कोऑर्डिनेट of point P that will be mx2. So yes, हम फॉर्मूला पहले लिखते हैं nx1 अपन m plus n m y2 plus ny1 अपन m plus n. ओके, तो यस यहाँ पे m is equals to 3 x2 3 and 2 x1 1 upon 3 plus 2 m 3 y2 4 and 2. Okay, and y1 also 2 upon
3 plus 2, it will be 9 plus 2, 11 by 5 and 12. 12 plus 4, 16 by 5. Okay, एक्सटेंशन लिखता हूं. If P divides externally in the ratio 3:2, नो प्रॉब्लम. यहाँ पे एक्सटर्नल रीजन दिया है, देन P XY will be M x2 minus nx1 upon m minus n my2 minus ny1 upon m minus n. तो यस, यहाँ पे हमें यही चीजें करनी है और कुछ नहीं. m दैट इज यस, यही चीज आएगी. 3 into 3 minus 2 into 1, 3 minus 2 और 3 into 4 minus 4 upon 3 minus 2. Okay, so it will be 9 minus 2 7 और यहाँ पे 12 minus 4 16. It will be like this. Okay, so yes, ये चीजें रहती है और कुछ नहीं है. Okay, and in particular थोड़ा अगर आप ऐड करना चाहो, if P is the midpoint of line segment AB, then उसके coordinates 1 plus 3 by 2, that is a 2, and 2 plus 4 by 2, that is a 3. 2, 3. Okay, that will be the midpoint. वो सर simply yes इस formula से आ जाएगा. So yes, these are all different situation that you need to handle, nothing else. Okay, बस आपको यही चीजें करनी है. You can just easily do these things. Okay, so ये चीजें हैं जिस इस तरह को और ये चीजें आप पढ़ चुके हो, नथिंग न्यू एक्चुअली. ओके, वो आप यस इस तरह से ये सेक्शन फॉर्मूला का है. सेक्शन फॉर्मूला का हमें इंटरनल बर्थ यूज आएगा कई बार, तब हमें ये सारी चीजों का इस्तेमाल करना होगा. ओके, सो जस्ट डू इट फास्ट. ये था सेक्शन फॉर्मूला के बारे में. नाउ लास्ट जो आप पढ़ चुके हो, जैसे आई एम जस्ट रिवाइजिंग, नथिंग एज, नया कुछ भी अभी मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया है. अभी थर्ड हमें दैट एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, वो चीज हम देखेंगे, फिर हम हमारे स्टडीज पे आएंगे. ठीक है, तो जस्ट डू इट फास्ट. यस, यहाँ पे लास्ट इसमें जो हम पढ़ चुके हैं, दैट इज एरिया ऑफ अ ट्रायंगल. Yes, it's a revision only. Let A x1 y1 B x2 y2 and C x3 y3 B 3 vertices, coordinates of the three vertices of a triangle ABC. Then area of triangle ABC. यस, यहाँ पे यस अभी भी मैं जस्ट फिगर ड्रॉ करता हूँ आपको. यस, ये चीजें यस, यहाँ पे ये ट्राइंगल है A B C, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2. यस, ये हम प्लेन में ड्रॉ करेंगे तो ये 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स होंगे ही, और ये x3 y3. ओके, तो यस, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is equals to 1/2 मॉड्यूलस ऑफ, यस यहाँ पे मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ, यस यहाँ पे अब ये ऑर्डर फॉलो करना है. x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 1 2 3, यस ये सर्कुलर मोशन में हमें करना है, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3
y1 minus y2 मॉड्यूलस वैल्यू, 1/2 ऑफ दिस मॉड्यूलस वैल्यू। ओके, सो यस यहाँ पे यस ये चीज आपको ध्यान से ये चीज देखनी है। ओके, यस यहाँ पे 1 2 3 2 3 1, यस यस that's it, 1 2 3 2 2 3 1 3 1 2, that's it। ये सर्कुलर मोशन में आपको ध्यान रखना है और इसकी मॉड्यूलस वैल्यू। ओके, तो ये हो गया। यस, इसमें किस तरह से हम वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यस लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ यस triangle vertices of a triangle ABCB. Okay, now A 2 1 B minus 2 4 and see, yes, you can take any, no problem. So just you can just do it like this. Okay, 1 5, then area of triangle ABC is equals to 1/2 इस हिसाब से ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। ओके, तो यस यहाँ पे x1 that is 2, y2 minus y3 that is 4 minus 5 minus 2, okay, x2, then y3 5 minus 1, yes, इसके ऊपर से ये ऐसे ही सर्कुलर मोशन में घूमो, नो प्रॉब्लम, प्लस 1 1 minus 4, okay, it will be yes 4 minus 5 that is minus 1, तो ये होगा minus 2, 5 minus 1 that is a 4 minus 8, okay, minus 3, no problem, minus 13 मॉड्यूलस वाली यानी कि 13/2, ये आपके एरिया का ट्रायंगल, बिकॉज यहाँ पे मॉड्यूलस वैल्यू दे रहे हैं, तो ये समय जो भी आंसर आएगा उसका पॉजिटिव लेना है, एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर। ओके, तो यस यहाँ पे ये मॉड्यूलस वैल्यू होगा। ओके, नाउ यहाँ पे इसमें से भी एक चीज होती है, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट मीन्स इफ एरिया इज इक्वल्स टू 0, ये चीज होगी, तो एरिया इज इक्वल्स टू 0, that means these 3 points are collinear, it is not forming a triangle। okay, now yes yes यहाँ पे मैं yes 3 points A x1 y1, B x2 y2 and C x3 y3, the area of the value of area from equation 1 is 0, then we can say that these 3 points are collinear points, that is these 3 points lie on the same line। it will be like this, yes, किसी भी ऑर्डर में होगा, not necessary वो सिचुएशन के हिसाब से। yes, if in case ये 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स दिए हैं और 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट के ऊपर से वो एरिया फाइंड करते हैं, वो एरिया की वैल्यू 0 हो जाती है, तो यस वी कैन से दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, दैट मींस दे आर ऑन द सेम लाइन। ओके, सो दिस आर द थिंग्स। ओके, ये हमें कहीं ना कहीं यूज करनी है, सो दैट्स व्हाई आई जस्ट रिवाइज ऑल योर कंसेप्ट। यस, इस जो
लेक्चर का मेरा मेन इंटेंशन यही था कि आप अभी तक जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में जानते हो, दैट मीन्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि अलजेब्रा को आपने ज्योमेट्री के साथ जो कनेक्ट किया है, हमने जो कनेक्ट और उसमें आगे फर्दर स्टडीज करने वाले हैं। ओके, तो ये जो चीजें ये सारे चीजें हमें इस्तेमाल करनी है। सो यस, here just today we learned that what are you were already knowing that thing. Okay, so coordinate axis, coordinate plane, representation of point on a coordinate plane. ओके, और उसका मतलब क्या होता है, उसके कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, वो चीज हमने देखा। और उसके बाद यस डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला में यस इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, वो चीजें देखी। एंड जस्ट थर्ड ये चीज हमने एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, यस एरिया ऑफ अ ट्राइंगल किस तरह से डायरेक्टली यस कोऑर्डिनेट दिए होंगे वो फाइंड कर सकते हो। और उसमें भी एक स्पेशल केस ये चीज, यस जहां पे जो चीजें मुझे दिखानी थी विद इलस्ट्रेशन आई जस्ट शोड ऑल दिस थिंग्स। इसको किस तरह से यूज करना है वो भी आपको पता रहेगा। और ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो सेक्शंस है, दैट इज पर्टिकुलर 11th एंड 12th चैप्टर। ओके, दैट इज स्ट्रेट लाइन एंड कॉनिक्स। These are also very important from the point of view of JEE. So yes, that's why I am just want to clear all these basics also. Okay, yes, कहीं ना कहीं इन चीजों का वो इस्तेमाल हमें आ जाता है और यस वो चीज हमें करनी रहती है। ओके, तो जस्ट यहाँ पे जो मेरा मेन इंटेंशन था आज, ओके, दो टुडेज लेक्चर विल बी स्मॉल, क्योंकि नई चीज स्टार्ट करूंगा वो आधे में रहेगी तो वो मजा नहीं आएगी। हमें जो अब स्टडी स्टार्ट करनी है इस ईयर में स्ट्रेट लाइंस के बारे में जो पढ़ना है, बेसिक्स जो चीजें है वो अब स्टार्ट करना है, वो नेक्स्ट होगा। ये चीजें हम जो पढ़ चुके थे उसका रिवीजन ही था। सो जस्ट यहाँ पे मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फर्दर जो हमें स्ट्रेट लाइंस का किस तरह से क्या क्या चीजें हमें फर्स्ट इनिशियली देखनी है, फिर किस तरह से अल्टीमेटली वी वांट टू रीच टू द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ओके, सो जस्ट वो हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। राइट नाउ आपके लिए ये चीजें हैं, यस आप ये चीज कर सकते हो, कुछ डिफरेंट पॉइंट्स लेके आप डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, वो चीजें आप कर सकते हो। ओके, और ट्राइंगल्स के फॉर्मूलास हुआ उसके ऊपर से आप ये चीज एटलीस्ट, क्योंकि ये आपको हेल्पफुल रहेगी, आपको इसका आगे इस्तेमाल करना होगा। ओके, तो ये सब 11th की स्टडीज स्ट्रेट लाइंस के नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज का लेक्चर में यहीं पे फिनिश करता हूं।